Welcome to Sharma Education. का स्वागत है बच्चों। मैं डीसी शर्मा आज आपको रियल नंबर टॉपिक में इर्रेशनल नंबर कैसे प्रूव किए जाते हैं ये आज आपको मैं बताऊंगा। तो बात ये आती है कि सबसे पहले इर्रेशनल नंबर और रेशनल नंबर में डिफरेंस क्या है। तो तुमने पहले से पढ़ा है कि कोई भी नंबर अगर P/Q के रूप में होता है ये हमारा क्या कहलाता है, रेशनल नंबर। क्या कहलाता है, रेशनल नंबर। रेशनल, इसमें एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन? कि इसमें Q 0 नहीं होना चाहिए। भाई कोई भी संख्या अगर बटे के रूप में है, भिन्न के रूप में है, फ्रैक्शन के रूप में है, जैसे देखो ये 1/2 रेशनल नंबर है, 3/4 रेशनल नंबर है, 0/1 रेशनल नंबर है, लेकिन अगर 2/0 आए तो ये रेशनल नंबर नहीं है। तो रेशनल और इरेशनल, अब इसमें सबसे पहले बात रेशनल की चलती है। तो हम पहला नंबर लेते हैं। देखो पहले तो इनमें डिफरेंस समझ लो कि क्या है, कौन से रेशनल होते हैं और कौन से इरेशनल होते हैं। तो हम क्या, देखो नीचे वाली संख्या हमने ली और ऊपर वाली में हमने डिवाइड किया। देखो 0.0 बढ़ा लिया और 2 5 जा 10 आया, ठीक है। तो बच्चों यहां पर ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। और भी कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। मान लेते हैं 3 लिया और 3 का हमने 2 में डिवाइड किया। देखो पॉइंट लगाया 0, 3 6 18, फिर 2 उतार लिया, फिर 0, 3 6 18, फिर 2 आ गया। तो ये जो है इस तरीके से आगे रिपीट होता ही रहेगा। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि अगर कोई भी नंबर बटे के रूप में हो, P/Q के रूप में हो, तो रेशनल नंबर होगा। टर्मिनेट हो जाते हैं, ये रेशनल नंबर टर्मिनेट भी होते हैं, रेशनल नंबर रिपीट भी होते हैं। रेशनल नंबर टर्मिनेट भी होते हैं, रेशनल नंबर रिपीट भी होते हैं अगर हम डिवाइड करते हैं। लेकिन इर्रेशनल नंबर ना तो रिपीट होते हैं ना टर्मिनेट होते हैं। उनमें जो नंबर आते हैं वो रिपीटेशन में नहीं आते, तो वो नंबर हमारे कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर। अब ऐसे भी हमारे कुछ नंबर्स होते हैं कि जिसमें हम रूट के अंदर रखते हैं। जैसे देखो भाई ये 3 है, ये हमारा इर्रेशनल नंबर है। अगर आपसे कहा जाए 25, ये इर्रेशनल नंबर है, नहीं हो सकता, क्योंकि इसका हम रूट निकाल सकते हैं। इसका रूट आ जाएगा 5, लेकिन इसका नहीं आएगा। तो ये तो हमारा बच्चों कहलाएगा इर्रेशनल नंबर और ये कहलाएगा रेशनल नंबर। अब समझ में आ गया कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं, इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं। वंस अगेन एक बार फिर समझ लो, जो नंबर्स P/Q के रूप में लिखे जाते हैं, जिसमें नीचे Q यानी 0 नहीं होना चाहिए, यानी नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो ये टर्मिनेट भी हो जाते हैं और रिपीट भी होते हैं। लेकिन जो इर्रेशनल नंबर होते हैं ना तो वो टर्मिनेट होते हैं ना वो रिपीट होते हैं, वो हमारे इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब बात आती है हम इनको प्रूव कैसे करते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन है, प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल है बच्चों इस फॉर्म में, √2 हो, √3 हो, √5 हो, √7 हो, √11 हो, यानी इस फॉर्म के जो भी नंबर होंगे वो सारे के सारे इसी पैटर्न से प्रूव किए जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल। जब ये इरेशनल है, हमें ये प्रूव करना है, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये रेशनल नंबर है। देखो
लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। ठीक, जब रेशनल नंबर है तो इसकी फॉर्म क्या होगी, √2 = a/b। ए और बी ये हमारे को प्राइम नंबर हैं। ये क्या है, ये दोनों को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। अब बात आती है को प्राइम नंबर कौन से होते हैं। तो बच्चों को प्राइम नंबर उनको कहते हैं जिनमें एक के अलावा कोई भी कॉमन नंबर नहीं होता। तो अब बात ये आती है कि ये को प्राइम नंबर हैं, हमने क्या किया, इसको इधर ले आई तो ये डिवाइड है तो यहां मल्टीपल हो जाएगा, √2b = a। अब हम क्या करें, इस √2 को हटाना है तो हम इन दोनों का क्या करें, स्क्वायर करते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक, अब √2b का स्क्वायर करेंगे तो 2b² आएगा, a का करेंगे तो a² आ गया। अब देखो यहां पर 2 से a² में डिवाइड हो जाएगा तो देखो a² डिविजिबल बाई 2, अगर a² में 2 से डिवाइड हो जाता है, देखो ऐसे जैसे 4 में 2 से डिवाइड होगा, कट गया। तो भाई अगर हम इसका रूट ले लें, 4 का रूट क्या आएगा, 2 आएगा, तो इसमें भी अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो 1, कट गया कि नहीं कट गया। तो इसी तरीके से अगर a² इज डिविजिबल बाई 2 देन a इज डिविजिबल बाई 2। अब हम क्या करते हैं, एक अदर इंटीजर और मान लेते हैं, लेट a = 2c फॉर सम इंटीजर c ले लिया हमने अलग से। और हमने क्या किया कि यहां पर पहले तो स्क्वायर कर लिया, इसका a = 2c है, स्क्वायर कर लिया। तो स्क्वायर किया है तो यहां ये आ जाएगा a² = 4c²। अब हम क्या करेंगे कि देखो ये a² = ट्वाइस b² है, हमने a² हटाया और 2b² यहां पर लिख दिया। ठीक है, तो जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो 2b², 2 से देखो ये 2 कट जाएगा, b² = 2c²। जरा ध्यान से देखो कि इसकी जो फॉर्म है वही फॉर्म ये भी है। अब यहां पर भी देखो कि b² भी 2 से डिविजल होगा तो b भी तो हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, जैसे हमने यहां दिखाया था। तो यहां पर आप देखते हो कि 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, 2 के अलावा कोई भी इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है। अब बट दिस इज कंट्राडिक्ट दैट फैक्ट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो यहां पर एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं दोनों में। तो अब यहां पर ये हमने माना कि सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, तो ये हमने गलत मान लिया था, गलत मान लिया था, इसलिए हैंस √2 इज इरेशनल नंबर। तो भाई ये हमारा √2 जो है इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर नहीं है, यही हमने प्रूव किया। अब हम ऐसे इरेशनल नंबर लेंगे जिसमें प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, यानी एक संख्या तो ऐसी होगी जो रूट में होगी, एक संख्या ऐसी होगी जो रूट में नहीं होगी, जो प्लस भी होगी, माइनस भी होगी, डिवाइड भी हो सकती है, मल्टीप्लाई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो एक उसका एग्जाम्पल लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। इस टाइप के 3 - 3 प्लस या 2 √5 या 1/2 √5 किसी भी टाइप का हो, उसकी जो प्रूव करने का जो मेथड हो इसी तरीके से आएगा। 3 + 2 √5 इज ए रेशनल नंबर, ये हमने मान लिया। तो जब ये हम रेशनल नंबर वाली बात आ गई तो हमारी फॉर्म क्या कहलाएगी, a/b, ये कहलाएगी। तो 3 + 2 √5 = a/b। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि रूट वाली संख्या को तो रखेंगे एक साइड में और बिना रूट वाली संख्या को रखेंगे दूसरी साइड में। देखो ये प्लस है ना, तो हम इसको इधर लेंगे, ये आ गया माइनस।
2√5 इक्वल टू a/b-3। अब यहां पर एक नंबर ये और रह गया, इसको यहां मल्टीप्लाई है तो इसको ले जाओ नीचे डिवाइड में हो जाएगा, ये आएगा √5 इक्वल टू a/2b और ये इसके साथ भी आएगा 3/2। अब जरा यहां गौर से देखो कि ये वाला नंबर रूट का है और ये वाला नंबर आपका बिना रूट। तो देखो बच्चों यहां पर a/2b-3/2 ये फॉर्म किसकी है, रेशनल नंबर की। तो सिंस a/2b-3/2 इज रेशनल नंबर, भाई ये इक्वल रखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये रेशनल नंबर है, ये इसके इक्वल में है तो ये भी रेशनल नंबर होगा। तो इसलिए 5 विल बी रेशनल नंबर। लेकिन हमने क्या पढ़ाया, रूट वाली संख्या कैसी होती हैं, इरेशनल होती हैं। तो बट √5 इज एन इरेशनल नंबर। भाई कभी भी ये देखा है कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। देखो यहां पर दिस शोज, यह दिखाता है दैट आवर सपोजिशन इन रॉन्ग। हम ये देखते हैं कि ये तो भाई हमने गलत मान लिया। जो तुम्हें लैंग्वेज याद हो, जैसे मैंने तो यहां लिख दिया कि दिस शोज दैट आवर सपोजिशन इन रॉन्ग, आप ये भी लिख सकते हैं कि दिस इज कंट्राडिक्ट। समझ में आया कि नहीं आ गया, दिस इज कंट्राडिक्ट, इट इज इम्पॉसिबल। जो आपको सेंटेंस सही लगे वो लिख दो। यहां छोटा सा वर्ड लिखा है मैंने, दिस शोज, यह दिखाता है दैट आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, ये हमने गलत मान लिया, ये हमने दिखाता है। हैंस 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो बच्चों इस तरह के जितने भी नंबर होंगे वो हमारे इरेशनल नंबर कहलाएंगे। समझ में आ गया। बस एक बार फिर दोबारा नजर डालो। देखो तुम्हें करना क्या है, a/b के रूप में लिखना है। इसके बाद बिना रूट वाली जितने भी नंबर होंगे उनको दूसरी साइड में ले जाना है। उसके बाद फिर देखना है कि जो रूट के नंबर हैं उनको अलग और बिना रूट वाले अलग। बिना रूट वाले नंबर रेशनल नंबर कहलाएंगे क्योंकि ये इसके इक्वल रखा है, तो वो भी रेशनल नंबर होगा, लेकिन वो रेशनल नंबर नहीं होगा। बट क्या लिखा है, √5 इज इरेशनल नंबर, इस तरह से लिखना है। इसके बाद फिर नीचे लिखना है दिस शोज दैट आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हैंस 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम इस तरीके के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। अब हम ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें सारे के सारे नंबर रूट में होंगे, प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी, किसी भी रूप में हो, लेकिन वो दोनों अंडर रूट में होंगे। तब हम उनको कैसे करेंगे। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √2 + √5 इज एन इरेशनल। अब देखो यहां पर दोनों ही रूट में है, तब हम कैसे करेंगे। हम इसे मान लेते हैं √2 + √5 इज ए रेशनल नंबर। जब मान लिया तो इसकी फॉर्म क्या होगी, a/b, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। ठीक है, ये क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। अब हमने क्या किया कि a/b इन दोनों साइड में हमने क्या किया, पहले इसको इधर ले गए, एक नंबर ले लिया इधर, इसमें से दोनों में से कोई सा भी आप ले सकते हैं। एक को ले गए इधर और उसके बाद फिर हमने दोनों साइड का कर दिया स्क्वायर, ऑन स्क्वायर बोथ साइड। अब यहां पर a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा लगेगा, ऑन ये a - b का होल स्क्वायर। देखो a² + b² - 2ab। ठीक है, तो हमने इससे इसको क्या किया, एक्सपेंड कर दिया। √5 का तो हो गया 5, a² / b² √2 का किया तो 2 आ जाएगा, और 2ab यानी a और b इन दोनों का मल्टीप्लाई a/b × √2। अब हमने इसे सॉल्व किया, 5 = a² / b² + 2 यह आएगा 2ab / √2। अब हमने क्या किया है कि भाई ये माइनस वाला है, रूट का है ना, इसको ले आए इधर और इसको ले गए इधर, ये प्लस का इधर और ये माइनस का इधर आ गया। अब यहां पर ये वाला नंबर इसके साथ अटैच है। अब हमें क्या करना है कि ये वाला नंबर जो है और यहां से हटाना है। तो देखो 5 हम इधर ले गए थे, ये -3 आ गया,
ये वाला नंबर ये आएगा ऊपर और ये आएगा ऊपर वाला नीचे। क्यों कि ये इधर मल्टीप्लाई तो इधर आने पर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होने पर नंबर्स क्या होते हैं, पलट जाते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू बी अपॉन 2a माइनस 3b अपॉन 2a। देखो b से तो एक 20 चला जाएगा यहाँ से और a किससे ये चला जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अब हम यहां से देखो यहां आ जाएंगे, a√2 इज इक्वल टू a अपॉन 2b माइनस 3b अपॉन 2a। इसको सॉल्व कर लो या फिर यहीं तक रहने दो, जैसे आपकी मर्जी वैसे कर लो। चाहो तो तुम इतना ही लिख सकते हो और अगर सॉल्व करना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर यहां तक छोड़ना चाहो तो यहां तक भी कर सकते हैं और अगर सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर लेना। मैंने यहां सॉल्व कर दिया है। देखो 2ab इसका एलसीएम आ जाएगा, a बचेगा, a का a में करेंगे a स्क्वायर आएगा, 2a से 2a कट जाएगा तो b बचेगा, b का इसमें 3b में करेंगे मल्टीप्लाई तो 3b स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो फिर वही फॉर्म जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में करी थी कि देखो ये बिना रूट की संख्या है, इसका मतलब ये है कि ये रेशनल नंबर है। a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर अपॉन 2ab इज ए रेशनल नंबर। ये इक्वल है इसके, इसका मतलब ये है कि ये भी रेशनल नंबर होगा। ठीक, बट भाई रूट की संख्या ये जो है ये तो रेशनल नंबर हो नहीं सकती, बट √2 इज ए रेशनल नंबर। दिस शोज आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हैंस √2 प्लस √5 इज ए रेशनल नंबर। तो बच्चों इस तरीके से हम रेशनल नंबर क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया, इरेशनल नंबर को कैसे प्रूव करते हैं ये आपको बताया। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों आपको पढ़ाना कैसा लगा लाइक करें, सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, शेयर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें जिससे नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंचे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।